नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सरकार ने अप्रूव करी है पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे और उसके अलावा हम बात करेंगे जो नई हमें लाइनमैन का फर्स्ट वेटिंग पैनल देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती के बारे में, जहां पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपको 2026 में 150 वैकेंसी ही देखने को मिलने वाली है। तो उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो ये आपके सामने एक रिक्वेस्ट है, यानी रिक्वेजिशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो है वो जूनियर टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर ऑन आउटसोर्स बेसिस इन जल शक्ति विभाग। तो पीडब्ल्यूडी के बाद जो वर्तमान सरकार ने वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी अप्रूव करी थी जल शक्ति विभाग के लिए, तो उसको भी आउटसोर्स भरने का फैसला लिया गया। और ये रिक्वेजिशन आप देख सकते हो 4 नवंबर 2025 को जो है वो HPSC DC शिमला को भेजी गई है। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर ऑन आउटसोर्स बेसिस इन जल शक्ति विभाग, 111 पोस्टें भरी जाएंगी। लगातार मैंने इसकी आपको अपडेट दी है। और जहां पे उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी के बाद शायद जल शक्ति विभाग में हमें रेगुलर वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन सेम चीज़ यहां पे हमें देखने को मिली है। ये आप देख सकते हो 111 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद जो है वो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल में 3 साल का, या आपकी BE या BTech डिग्री होनी चाहिए सिविल में। ये चीज़ यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है। और पहले 1 साल के लिए ये रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है परफॉर्मेंस एंड स्कीम रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ रखी गई है, लेकिन आउटसोर्स रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हो सर्कल वाइज या डिवीज़न वाइज कुछ इस तरह से ये पूरी रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1 साल के लिए रिक्रूटमेंट है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे जो सैलरी वगैरह रहेगी वो चीज़ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और उसके बाद एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको पता होगा कि पीडब्ल्यूडी में भी आप जानते हैं कि वहाँ पे भी 100 वैकेंसी अप्रूव हुई थी, बाद में उसको भी आउटसोर्स माध्यम से भरने का फैसला लिया गया। फिर एकदम से 25 वैकेंसी वहाँ पे भी एडवर्टाइज़ करी गई और उसमें भी ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। लेकिन जो पेंडिंग 75 वैकेंसी है उसका आज तक कोई स्टेटस नहीं है कि उसको क्यों नहीं निकाला गया। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं आउटसोर्स भर्तियों में, और सरकारें भी आउटसोर्स भर्ती को कुछ इस तरह से करना चाहती हैं कि उसमें इतनी खामियां होती हैं। अभी आपने देखा कि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस चला है, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो कुछ आउटसोर्स भर्तियां आने वाली थी वो डिले होंगी। और कोर्ट ने भी यहाँ पे कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो जहाँ पे आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट में रेगुलर सेम पोस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं और आप आउटसोर्स रख रहे हो, तो एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन है। और उनको अलग सैलरी, उनको अलग सैलरी, ये चीज़ें बहुत सारे केस के रेफरेंस में हमें देखने को मिली हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारें जो है वो आउटसोर्स भर्तियां करना चाहती हैं। तो यही सेम चीज़ आपको पीडब्ल्यूडी के बाद जल शक्ति विभाग में देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये भर्ती आगे जो है वो प्रोसेस हो पाती है, या आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में इससे पहले आपको जजमेंट देखने को मिलती है, और वहाँ पे क्या जजमेंट आपको देखने को मिलेगी, वहीं से आउटसोर्स भर्तियों के बारे में चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होने वाली हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो लाइनमैन का एग्ज़ाम था, और जहां पे हमें फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिला, ज्वाइनिंग भी हुई। पोस्ट कोड 971 की हम ये बात करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा था कि कब हमें फर्स्ट वेटिंग पैनल देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वेटिंग पैनल आ चुका है, और इसमें जो है वो 148 कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्शन मिली है। ये आप देख सकते हो टोटल 148 वेटिंग पैनल से सिलेक्शन हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें भी कमेंट कर रहे थे कि कब हमें वेटिंग पैनल देखने को मिलेगा। तो फाइनली आ चुका है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, मार्क्स हो गया, और कहाँ पे किस सर्कल में आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सब कुछ मेंशन है। अगर किसी के पास ये PDF नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पंचायत सेक्रेटरी के बारे में। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में RTI के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि पंचायत सचिव भर्ती भी आपको इस साल देखने को मिल जाएगी। अब उसमें 300 वैकेंसी अप्रूव करी गई थी,
और मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 150 वैकेंसी को ही पहले फेज़ में भरने का अप्रूवल दिया है। और उस आरटीए में आपने देखा होगा कि मेंशन किया था पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्दी ही हम यहाँ से फाइल को आगे भेजेंगे। तो ये चीज़ हो चुकी है। और अभी की जानकारी के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पंचायत सेक्रेटरी की जो भर्ती की रिक्वेजिशन है वो पहुंच चुकी है और जल्दी ही वहां से वो फाइल जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास जाएगी। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे कितना समय लगता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कोई ऑब्जर्वेशन तो उसमें नहीं है, क्या कोई आपने देखा होगा बहुत सारी रिक्वेजिशन बहुत पेंडिंग होती हैं लेकिन उसके बाद एडवर्टाइज होती हैं, लेकिन थोड़ा समय उनमें लगता है क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं। कहीं पे जॉब ट्रेनिंग होना होता है, कहीं पे फिक्सेशन होती है। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि पे फिक्सेशन में फंसी हैं। और आपने देखा होगा कि जियो लाइब्रेरी की भर्ती को बहुत जल्दी एडवर्टाइज़ किया गया और वहाँ पे फिक्सेशन भी नहीं हो पाई थी। स्टेनोटाइपिस्ट में भी ये चीज़ थी क्योंकि वहाँ पे प्रेशर था उन भर्तियों को एडवर्टाइज़ करने का, तो कोर्ट की तरफ से भी जल्दी बोला गया तो जल्दी से वो भर्ती एडवर्टाइज़ हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नई नई वैकेंसी आने वाली है तो उनमें जिनमें जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लागू होती है तो उसमें पे फिक्सेशन भी होती है, उसमें भी बहुत सारा समय लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन अब जल्दी आपको पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी और सभी वेट करें JOIT का। तो जल्दी ही JOIT की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आ सकती है। तो ये अपडेट आपके लिए थी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो एक चीज़ पोस्ट करी है कि मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे आपके जो भी प्रश्न है उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो अगर आपने वहां पे कमेंट नहीं करा है तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, सभी के क्वेश्चन पिक किए जाएंगे और सभी के आपको जवाब दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।